सो स्टूडेंट आप देख सकते हो चॉइस लॉकिंग एक्टिव हो चुका है, न्यू लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आप चॉइस लॉकिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए चॉइस लॉक करने से पहले क्या सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान रखना चाहिए वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप अगर चॉइस फिलिंग कर लिए हो एंड लॉकिंग करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। देखो आप अगर चॉइस फिलिंग नहीं की हो तो मैं बता रखा हूँ कि चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए। आप देखिए आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल रहा होगा इस चैनल पर। देखो आप पहली बार चैनल पर आए हो, आपको सब्सक्राइब करना है जरूर एंड शेयर करना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको कई सारे कंटेंट मिलेंगे WBG रिगार्डिंग। तो आप अगर WBG काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो इस साल, आप मॉपअप तक जाने वाले हो या फेज 2 अटेंड करने वाले हो या डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग अटेंड करने वाले हो, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पर ही मिलेगा सबसे पहले। तो आप अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड फ्रेंड में शेयर करना है। तो देखो यहाँ पर एक टाइटल है लाइव चॉइस फिलिंग करके, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जाइए एंड मैं समझा रखा हूँ कि चॉइस फिलिंग कैसे बढ़िया से कर सकते हो, ठीक है। एंड आप अगर रजिस्टर नहीं किया तो ये भी वीडियो मौजूद है, तो रजिस्टर कर सकते हो। तो देखिए जिस स्टूडेंट का मैं चॉइस लॉगिंग करने वाला हूँ उसने ऑलरेडी चॉइस फिल कर रखा है, ठीक है। तो सिंपली मुझको चॉइस लॉक करना है। तो देखिए सिंपली चॉइस लॉकिंग के सेक्शन में जाना है, ठीक है। अब चॉइस लॉकिंग सेक्शन में जाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जो चॉइस फिलिंग का लिस्ट बनाए हो उसको पहले देखिए, ठीक है। तो सपोज़ मैंने जो बनाया है चॉइस फिलिंग का लिस्ट, पहले मैं जाता हूँ एंड देखता हूँ कि मैं जो बनाया हूँ सही है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी ये मैं बना रखा हूँ, ठीक है। टोटल लाइक 101 चॉइस है, ओके। एंड इसको मुझे लॉक करना है। देखो एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म बता देना चाहता हूँ, ये ध्यान से सुनिए, ठीक है। सपोज़ आपने टोटल 101 चॉइस फिल कर रखा है एंड लेट से क्विक नंबर है, लेट से 45, ठीक है। 45 जो चॉइस है आपको वो अलॉट हो गया। तो 45 का जो नीचे है 46, 47, 48, 49 ऐसे करते करते 101 तक ये सारे के सारे चॉइस डिलीट हो जाएंगी फॉर राउंड 2। समझ रहे हो ना? मतलब राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है 45, मतलब कि 46 लेकर के 101 तक के जो चॉइसेस थे वो डिलीट हो जाएंगी फॉर राउंड 2। यानी कि आपका जो राउंड 2 का जो राउंड 2 के अलग से कोई चॉइस फिलिंग नहीं करना होता है, ठीक है। राउंड 2 के लिए अलग से कोई चॉइस फिलिंग नहीं करना होता है। आपका जो चॉइस फिलिंग है राउंड 2 के लिए वो 1 से लेकर के 44 तक लिया जाएगा। 45 तो ऑलरेडी मिल चुका आपको ना, तो 1 से 44 तक लिया जाएगा। एंड अगर 1 से 44 के बीच में अगर कोई कॉलेज मिल जाता है, लेट से 22 नंबर जो ऑप्शन है, तो जो 45 जो ऑप्शन है वो डिलीट हो जाएगा। मतलब अगर कोई न्यू कॉलेज मिलता है तो पहले जो कॉलेज वो कैंसिल हो जाएगा। आप उसको वापस क्लेम नहीं कर सकते हो कि जी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे पहले ही पूछा गया था कि आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, 1 2 3 करके, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, चॉइस लॉक करने के बाद आप इसको अरेंजमेंट नहीं कर सकते हो। तो चॉइस लॉक करने से पहले काफ़ी सोच समझ कर कीजिएगा, समय लीजिए, आप अपने आप को समय दीजिए एंड देन ओनली चॉइस लॉगिंग कीजिए। जल्दीबाजी मत कीजिए, समय आपके पास, ठीक है। कल तक का समय है, तो जल्दीबाजी में कुछ भी काम नहीं करना है जिसके कारण आपका जो रिजल्ट है वो ख़राब आ जाए। और देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, राउंड 1 में कोई कॉलेज मिलता है तो एडमिशन करवाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सपोज़ किसी बच्चे को मिलता है 45, तो वो चाहेगा कि 45 के जो ऊपर है मुझे वो चाहिए। ऑब्वियसली वो सब कोई चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं चाहते हो। तो ऑब्वियसली सब कोई चाहता है कि मैं अपग्रेड करवाऊँ। अब जो गलती करके बैठे हैं वो अपग्रेड नहीं करवाते, वो नो कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। आप अगर काफ़ी दिनों से हम लोग का चैनल फॉलो कर रहे हैं तो मैं काफ़ी ये सब चीज़ों पर डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, देखो पहली बार चैनल पर आप तो देखिए जो इतने भी कंटेंट है, देखिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग, ठीक है। कैसे क्या रखे, ऑर्डरिंग क्या करना चाहिए, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। एंड आपके जो भी फ्रेंड है शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग इज़ मस्ट, अगर हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए चॉइस लॉकिंग एक बार डिसाइड होता है, बार बार डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। अब देखो चॉइस वर्ल्ड फिलिंग जो दोबारा से आपको फिर मॉपअप के पहले बनाने का मौका दिया जाएगा। तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि राउंड 2 में अगर कोई कॉलेज मिलता है तो राउंड 1 वाला कॉलेज कैंसिल हो जाएगा। एंड राउंड 2 में अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है देन जो राउंड 1 का जो कॉलेज था ना वो रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। अब मान लीजिए आपको राउंड 1 में भी नहीं मिला, राउंड 2 में भी नहीं मिला, हो सकता है आप लाइक इंटरेस्ट नहीं हो जो बाकी सब जो ऑप्शंस है, तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। आपको सिंपली मॉपअप के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा बाई पेइंग सम अमाउंट एंड दोबारा से चॉइस फिलिंग करना होता है। तो मॉपअप एक फ्रेश राउंड है, ठीक है।
तो देखो मैं ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चॉइस लॉकिंग के बारे में डिस्कस करूँ इस वीडियो में। बाकी मैं जो बाकी सब जो प्रोसेस है अराउंड टूर मॉपअप, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम लोग कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि चॉइस लॉकिंग करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर, जैसे मतलब मैं ये रखा हूँ ना, ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये देख लीजिए कि मैं जो जो कॉलेज रखा हो वहाँ पर कोई ब्रांच तो छूट तो नहीं रह गया। जैसे कि मान लीजिए आपने जादवपुर रखा है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर जाइए एंड राइट कीजिए जादवपुर। देखो मैं वीडियो लंबा बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ काफ़ी अच्छे तरह से आपको समझाऊँ, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो 1.5x पर देख सकते हो बजाय नॉर्मल स्पीड का, क्योंकि वीडियो में लंबा बनाता हूँ, क्योंकि ताकि हर एक स्टूडेंट को सही तरह समझ में। अदरवाइज 2x पर देखते हो तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओगे। तो मैं जादवपुर सर्च किया तो देखो यहाँ पर बस बी फार्मा है एंड बच्चे को बी फार्मा नहीं लेना जादवपुर में। तो ये तो कन्फर्म हो चुका कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ब्रांच छूट नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सभी कॉलेज को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है। वैसे कि मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, मतलब वही चीज़ है, ठीक है। बस यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता मतलब गवर्नमेंट है, बाकी वो जो था वो प्राइवेट था, ठीक है। तो ये सब ब्रांच नहीं चाहिए बच्चे को, तो सिंपली सी बात है ये मुझे नहीं रखना है, तो ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म है। मतलब मैं एक एक करके चेक कर रहा हूँ कि कोई ब्रांच तो छूटता नहीं ना क्या, क्योंकि देखो चॉइस फिलिंग अगर कोई लंबा किया है तो ऑब्वियसली हो सकता है आप गलती से कोई ब्रांच ऐड करना भूल गए हो। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि हर एक कॉलेज को जा जाकर चेक कीजिए कि आप क्या कोई ब्रांच छोड़ तो नहीं दिया हो ना, ठीक है। तो हर एक कुछ काफ़ी डिटेल से चेक किया जाता है। अब आते हैं कल्याणी गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। मैं पहले गवर्नमेंट के बारे में चेक कर लेता हूँ, देन प्राइवेट में आऊँगा। तो कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कल्याणी नदिया, पूरा नाम देखिए, ठीक है। जल्दीबाजी में गलती मत कर दो, लाइक हो सकता है आप इस पर क्लिक करके वो ऐड कर दे, ऐसे नहीं। पूरा नाम देखना है, आधा उधर नाम मत देखना। कल्याणी तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सिर्फ कल्याणी देख करके ऐड मत कर दीजिए। कल्याणी गवर्नमेंट में देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है एंड स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लेने में, तो सही है, मतलब यहाँ तक तो सही है। उसके बाद आता है जलपाईगुड़ी। तो जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड मैं चेक करता हूँ, नहीं सिविल नहीं चाहिए उसको, इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए, मैकेनिकल नहीं चाहिए। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई ब्रांच तो छूट तो नहीं ना गया। सपोज़ यहाँ पर मेरा ईसी रहता, यानी क्या छूट गया। सपोज़ यहाँ पर मतलब ईसी रहता, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ईसीई, तो सिंपल सी बात है मेरे से गलती हुआ यानी कि छूट गया, तो मैं उसको ऐड कर देता है जहाँ पर मुझको रखना चाहिए, मैं वापस अप डाउन करके रख देता। अब देखो मैं ज़्यादा बोरिंग नहीं बनाता वीडियो को, ठीक है। मैं अभी चेक कर लेता हूँ जिस स्टूडेंट का है, बाकी आप चेक करती है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, पॉज करने के बाद मैं चेक करता हूँ क्या मैं हर एक कॉलेज का कोई ब्रांच तो छूट तो नहीं ना गया, ठीक है। तो देखिए मैं सारा चेक कर लिया, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस था, लाइक आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया, कल्याणी गवर्नमेंट हो गया, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट हो गया, मैकाउट हो गया, पुरुलिया हो गया, आपका सेरामिक हो गया, कल्याणी यूनिवर्सिटी हो गया, यूआईटी बर्धमान हो गया, सेरामपुर हो गया, बेहरामपुर हो गया, लेदर हो गया, आलिया हो गया, कूच बिहार हो गया, घानी खान हो गया। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वेस्ट बंगाल के अंडर में, यानी कि डब्ल्यूबीजी के अंडर में बीटेक और बी करवाते, तो सारा मैं चेक कर लिया हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसी तरह से भी आप जो जो गवर्नमेंट कॉलेज रखे हो या सभी चेक ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है। देख लीजिए क्या कोई ब्रांच तो छूट तो नहीं ना गया। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी में सर्च कर रहा हूँ, कल्याणी लिखते तो वो आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, आई थिंक सो। तो हाँ जी आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी। तो देखो यहाँ पर ईसीई मुझसे छूट गया है, लेकिन मैं ईसी ऐड नहीं करूँगा एक्चुअली। मतलब मैं स्टूडेंट को कॉल किया था उसको अभी तुरंत ही, ठीक है। उसने पूछा कि आपका ना ये छूट गया है तो आपने इसको क्यों नहीं रखा। तो उसने बोला कि नहीं मुझे ना सिर्फ CSE IT ही चाहिए वापस, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। तो फिर भी मतलब पूछना अच्छा बनता है, ताकि हो सकता है उसने खुद ही भूल गया। तो यही बात है, समझ लो ना, मतलब क्योंकि मैंने देखा कि जो बाकी सब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है आपका कल्याणी, जलपाईगुड़ी, पुरुलिया, ठीक है, यहाँ पर उन्हें रखा है ये सब ब्रांचेस, लाइक तो ये क्यों नहीं रखा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए इसी वहाँ का, ठीक है। जो भी रीज़न हो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। तो मतलब मुझे लगा कि हाँ ये कुछ दिक्कत की बात है, क्योंकि ईसी तो अच्छा है, क्योंकि CSE IT को ले रहा है तो ईसी भी अभी इसलिए वो लेता ही है, ठीक है, छोड़ता नहीं है। तो ऐसा कन्फर्मेशन आप अपने तरफ से कर लीजिएगा। आई थिंक आपको समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब ये गवर्नमेंट का बात होगी, अब मैं आता हूँ प्राइवेट के बारे में, ठीक है। ओके, तो पहला है IM है, तो IM लिखने पर तो IM नहीं आएगा, तो हम लोग लिखते हैं इंस्टीट्यूट। अब स्क्रॉल करो, यही दिक्कत की बात है यहाँ पर, कहाँ चला गया, पॉज ही कर लेता वीडियो, खोजने में टाइम लग रहा है।
हाँ, तो यहाँ पर चुप कर बैठा हुआ था, कहाँ पर गया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सॉल्ट लेक, IEM कोलकाता। यही दिक्कत है, मतलब इतना ना, मतलब कॉलेज है ना, कोई कोड वर्ड इन्होंने दिया नहीं है, ये है रहा। तो चेक कर लेता हूँ, तो ठीक है, यहाँ पर CSE IT CSE स्पेशलाइजेशन इसी में सब रख दिया है, एंड ये बोला कि नहीं मुझे ये सब ब्रांचेस नीचे, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। ठीक है, तो आप अपने से कंफर्म कर लीजिएगा। देखो, सारा प्राइवेट कॉलेजेस, सारा गवर्नमेंट कॉलेजेस इसी तरह से चेक करता, हर एक पर विजिट करना है, चेक करना कि क्या मैं तो ये छोड़ तो नहीं ना दे कहीं पर, क्योंकि देखो आप इतना बड़ा चॉइस फिलिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हो सकता है कुछ छूट गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देख लीजिए कि आप कुछ छोड़ तो नहीं ना दिए हो। हेरिटेज का भी आसान है, बस हेरिटेज लिखिंग आ जाएगा, तो आ चुका। तो ये सब ब्रांचेस होनी चाहिए, उनको इंस्ट्रूमेंटेशन मिलनी चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंटेशन ठीक है, ऐड करने का कोई नीड नहीं है। टेक्नो मेन, तो सिर्फ मेन लिखिए, क्योंकि टेक्नो नाम का बहुत सारा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी नीचे, फूडी सब बेकार है, सब नीचे उनको। ठीक है, फिर आते हैं नेताजी। तो नेताजी दो है, याद रखना, गरिया, गलती से इस पर क्लिक मत कर देना, नहीं तो फिर देखोगे अरे ये सब क्या आ गया। ठीक है, तो नेताजी मतलब गरिया वाला। ठीक है, तो ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट, आप पूरा नाम देख करके ऐड कीजिएगा, आधा उधर नाम देख करके ऐड मत कीजिएगा, पूरा नाम आप वेबसाइट चेक कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज मैंने तो बता रखा है वीडियो में, ये सब नहीं चाहिए। तो ठीक है, नेताजी भी कंफर्म हो चुका है यहाँ से। उसके बाद आता है आपका हल्दिया आता है, देन EOT ये सब वगैरह आता है। तो हल्दिया चेक करते हैं, हल्दिया में ये सब है EC। ये तो उसने कहा कि मुझे ना हल्दिया में EC ब्रांच नहीं चाहिए, तो मुझे भी यहाँ पर कुछ डाउट लगा कि अरे इसने EC क्यों नहीं रखा हल्दिया में। तो ठीक है, उसको जब नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का डाउट आपके तरफ से लाइक क्लियर होना चाहिए। अब देखो, ऐसे करते करते मैं बाकी सब चेक कर रहा हूँ, आप समझिए मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मतलब आपको बोरिंग ना लगे, तो मैं सब चेक कर रहा हूँ, जितना भी कॉलेजेस है, EOT वो सब वो सब वो सब वो सब। ठीक है, तो चेक करके मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं जब सर्च करा था, तो करते करते मैं नरुला पर आया, तो देखा मैंने कि यार ये तो कोई भी नहीं रखा इसने, ना ही CSE रखा, ना IT रखा, क्या बात है। तो एक्चुअली मतलब बात ये है कि स्टूडेंट को वहाँ पर नहीं जाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, उनका घर के पास ही लाइक कोई कॉलेज चाहिए, तो उतना दूर उनको नहीं जाना है। ठीक है, तो देखो ये जो चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है, ये आप पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है कि लाइक आपको ही फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, कुछ समझ में नहीं है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली आप ट्राई कीजिए जितना भी कॉलेजेस है टॉप 20 का रखने का। आप अगर लाइक कंस्ट्रेंट लगाओगे, लाइक लोकेशन का कंस्ट्रेंट है, फीस का कंस्ट्रेंट है, देन ऑब्वियसली आपका जो लिमिटेशन है वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ, तो ये वैरी कर सकता है। ओके, तो ये नरला हो गया। उसके बाद आता है हम लोग का टेक्नो न्यूटन आता है, तो टेक्नो न्यूटन के लिए सिंपली लिखता हूँ मैं न्यू टाउन लिखता हूँ, न्यू टाउन। तो ये आ गया टेक्नो न्यूटन राजरहाट। तो यहाँ पर भी इसने लाइक EC नीचे, ये सब नीचे, बाकी सब तो उन्होंने रखा है, CSE हटी ये सब वगैरह। देन अब हम लोग का MCK भी आता है, MCK भी में उनको ठीक है, ये सब नहीं चाहिए। ओके फाइन। फ्यूचर आता है, फ्यूचर वाला मतलब सोनारपुर वाला। ठीक है, दो फ्यूचर, एक गरिया एक सोनारपुर है, तो सोनारपुर वाला बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उनको लाइक ये सब नहीं चाहिए, मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, कंफर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि लॉकिंग के बाद ना आप चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते हो, जितना भी क्यों ना रिक्वेस्ट करो। आप अगर 1 लाख दोगे, 5 लाख दोगे, फिर भी चेंज नहीं होने वाला है WG बोर्ड को। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो CM हो चुका आपका गुरु नानक। तो अच्छा, गुरु नानक ये दूसरा आ गया ना। देखो वही यही दिक्कत होता है कि मतलब कौन सा सिलेक्ट करो, कभी मेरे से ये सिलेक्ट हो चुका। ठीक है, तो मैं समझ चुका नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए गुरु नानक। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कोई भी नहीं रखा, क्योंकि उसको कोई भी ब्रांच नहीं लेना है। ठीक है, उससे बताता है बजबज। बजबज भी उनको नहीं चाहिए, तो कोई भी ब्रांच नहीं, मतलब उनको नहीं चाहिए, उनको वहाँ पर नहीं जाना है। ठीक, वैसे कॉलेज एकदम से ख़राब तो नहीं, घटिया नहीं है। ठीक है, एवरेज कॉलेज है। ठीक है, मतलब एवरेज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बिलो एवरेज आप बोल सकते हो। तो उनको नहीं जाए तो कुछ नहीं कर सकते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, उसी तरह जो सुधीर है आपका, डॉक्टर सुधीर चंद्र है ना, और आपका जो BC रॉय हो गया, आसनसोल हो गया, सब उनको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर लिस्ट में उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, उन्होंने रखा ही नहीं है, आसनसोल हो गया, देखो इन्होंने रखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये लोकेशन को देख करके इन्होंने लाइक चॉइस फिलिंग बना रखा है। तो मैं सब चेक कर लिया। अब सब चेक करने के बाद ना आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है चॉइस री अरेंज वाला टैब में। सेशन एक्सपायर हो गया, मैं फिर से लॉगिन करके देखता हूँ।
तो दोबारा लॉगिन करने के बाद फिर से ये अकाउंट ओपन हुआ एंड हम लोग जाते हैं चॉइस फिलिंग में जाते हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग में जाना है। उसके बाद एक चीज़ करना बाकी रह गया, चॉइस रीअरेंज में जाना एंड देन इसका एक प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए। ठीक है, एंड देन फिर से हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ। देखो मैं प्रिंट करता हूँ इसको, ज़रा प्रिंट करता हूँ एंड जिसको मैं सेव करता हूँ। तो जी ये रहा। ठीक है, उनका ये प्रिंट आउट निकलने के बाद ये आया मेरे पास। तो अब मैं चेक करता हूँ, वर्ड बाय वर्ड चेक करूँगा, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट चेक करूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऐसे चेक कीजिए जैसे मैं चेक कर रहा हूँ ना, वैसे भी आप भी चेक कीजिएगा। मैं एक हाईलाइटर ले लिया। ठीक है, एंड में आगे बढ़ते जाऊँगा। ठीक है, तो जादवपुर 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 जादवपुर, सही है, बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर साइंस, मतलब पहले मैं कॉलेज चेक कर लिया, उसके बाद ब्रांच चेक कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड चेक करना है, स्पेलिंग पूरा सही होना चाहिए। जादवपुर जादवपुर जादवपुर, ठीक है, यहाँ तक सही है। उसके बाद इन्होंने लिखा है पावर, सिविल, कंस्ट्रक्शन, मेटलर्जिकल, फूड, ओके बढ़िया है, फाइन। देखो आपका चॉइस फिलिंग कुछ और हो सकता है, तो ऐसा मत मानिए कि ये काफ़ी मतलब बढ़िया चॉइस फिलिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्योरली स्टूडेंट ने मुझे बनाकर सेंड किया एंड जस्ट एज ए डेमो पर्पज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बेस्ट वर्स्ट इसलिए कुछ बात नहीं है। ठीक है, ये बस डेमो के लिए आपको बताया जा रहा है। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ये हो गया। ठीक है, एंड देन CSC, IT, EC, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, ओके फाइन। एंड एक और रखा है उन्होंने, केमिकल रखा है। ठीक है जी, फिर हेरिटेज स्टार्ट कर। मैं तो हमेशा बोलता हूँ आप ना हेरिटेज को ही पर रखिए एंड देन IM को रखिए, ये मैं बोलूँगा। ठीक है, वैसे नंबर 1 IM है, लेकिन देखो जो समझते हैं मैं क्यों बोल हेरिटेज को, आप पहले वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, मैं काफ़ी डिटेल में बता रखा हूँ, वीडियो बेवजह लंबा हो जाएगा। हेरिटेज 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 एंड देन CSC, IT, स्पेशलाइजेशन, ओके फाइन। और स्पेशलाइजेशन रख सकते हो ज़्यादा कुछ सोचे बिना। बाकी सब जो कॉलेज जैसे टेक्नो हो गया, AOT हो गया, नेताजी हो गया, हल्दिया हो गया, BB पोतार हो गया, RCC हो गया, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन हेरिटेज और आई में ना मतलब स्पेशलाइजेशन रखना कंपलसरी है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद आता है EC हो गया। ठीक है, मतलब देखो EC को उन्होंने प्रेफर किया, मतलब कॉलेज को उन्होंने प्रेफर कर रहे हैं। वैसे IM का CSC काफ़ी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू ये EC, हेरिटेज नहीं EC, लेकिन फिर भी लाइक उनका बात मानना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो IM का लाइक IM हो गया, यहाँ पर हो गया। देन सीधे को मैं हर एक वर्ड बाई वर्ड चेक कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जल्दीबाजी में कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये चेक करने के लिए मतलब काफ़ी समय लगता है कि लॉक करने के बाद आप जितना भी कुछ कर लो आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते हो चॉइस को। ठीक है, CSC, AI, IoT, देन इसने ये रखा, ओके फाइन, चलो एंड PS रखा EC रखा है। अब आता है टेक्नो का बारी। तो टेक्नो मेन, टेक्नो मेन, टेक्नो मेन, टेक्नो मेन, टेक्नो मेन, ये ध्यान रखना है। टेक्नो राजरहाट मत रख देना। ठीक है, बाकी सब तरह से गलती मत करना। CSC, IT, स्पेशलाइजेशन, ओके हाईलाइट कर दिया मैंने इसको, ये डन है। ओके, यहाँ तक डन हो गया। फिर टेक्नो का राजरहाट, सॉरी टेक्नो मेन शॉर्टलिस्ट, गलती से राजरहाट निकल गया, एंड EC। ठीक है जी, कॉलेज को वो प्रीफर कर रहे हैं तो लाइक EC तक वो भरने का मन कर रहे हैं। फिर आता है नेताजी का CSC, नेताजी का IT। अब देखो यहाँ पर लाइक AOT क्यों नहीं आया, हल्दिया क्यों नहीं आया, क्योंकि वो रहते कोलकाता में रहते, और हल्दिया और AOT दूर है उनके घर से, हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। तो उनका थिंकिंग ये है कि अगर मैं AOT और हल्दिया लेता भी हूँ हॉस्टल में, तो क्यों ना मैं कल्याणी को रखना स्टार्ट करो। पॉइंट समझ में आ रहा ना, उनका कहना ये है कि अगर मैं AOT और हल्दिया लेता भी हूँ तो मैं मुझे हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, तो जब मुझे हॉस्टल में रहना ही पड़े तो चलो मैं कल्याणी से स्टार्ट करता हूँ, बाद में वो सब देखा जाएगा। कत कल्याणी का CSC, कल्याणी का IT, कल्याणी का EC। और जलपाईगुड़ी वो नहीं दे रहे, क्यों, जलपाईगुड़ी काफ़ी दूर हो रहा है तो वो थोड़ा बाद में देंगे। अब हल्दिया काफ़ी दूर हो जाएगा, और AOT, देखो AOT और हल्दिया उनके लिए दोनों ही मतलब हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, लेकिन हल्दिया कुछ ज़्यादा ही दूर हो जाएगा घर से, और AOT थोड़ा पास में रहेगा, मतलब बच्चा चाहे तो सप्ताह में 2 दिन के लिए आ ही सकता है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो उसको देखते हुए लाइक उन्होंने कल्याणी के बाद AOT रखा है। ठीक है, तो काफ़ी सोचने के बाद ये सब लाइक डिसाइड किया जाता है। ओके, तो AOT का CSC हो चुका। अब इनका सोचना है कि चलो मैं कोलकाता में ही मैं रहना पसंद करता हूँ थोड़ा। ठीक है, मतलब कोलकाता को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं वो, मतलब मुझे कोलकाता में ही रह के पढ़ाई करना है। अभी वो हल्दिया को चूज़ नहीं कर रहे, अभी वो जलपाईगुड़ी को चूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये रहा
सिरेमिक हो गया, सिरेमिक हो गया, सिरेमिक हो गया। आ, वैसे इनका जो रैंक है इनको तो यही मिल जाएगा 44 वाला जो ऑप्शन, ठीक है। इनका जो रैंक, इस बच्चे का जो रैंक है जिसका ये चॉइस फिलिंग है, इसको यही मिल जाएगा नेताजी का आईटी, लेकिन फिर भी उन्होंने रख दिया और कुछ नहीं। मैं समझ सकता कितना एक्स्ट्रा उन्होंने रख रहा है, ठीक है। कुछ दिक्कत की बात है नहीं, सिस्टम तो ऊपर से नीचे चेक करेगा, उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सिरामिक हो गया। अब काफ़ी लोग करते ये नीचे देखते ही नहीं है, मतलब देखा ये तो मुझे मिल ही जाएगा, क्या दिक्कत है, मुझे तो मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ बात मत मान लीजिए। आप नीचे का भी चेक कीजिए, काफ़ी बढ़िया से चेक कीजिए, ठीक है। पॉइंट ये है। सिरामिक हो गया, सिरामिक हो गया, सिरामिक हो गया, सॉरी लेदर हो गया। तो सिरामिक का सी एस सी आई टी, लेदर का सी एस सी आई टी, लेदर का सी एस सी आई टी, टेक्सटाइल श्रीरामपुर, टेक्सटाइल श्रीरामपुर सी एस सी आई टी, टेक्सटाइल बहरामपुर सी एस सी, टेक्सटाइल बहरामपुर आई टी नहीं है, ठीक है। टेक्सटाइल जो बहरामपुर है ना वो आई टी नहीं है, तो आई टी उन्हें नहीं रखा, नदरज उन्हें रखते। अब बस उन्होंने सोचा बस बहुत हुआ, कोलकाता कोलकाता, अब मैं थोड़ा अच्छा भी लूँगा, सिर्फ कोलकाता तो देखते हुए तो नहीं हो जाएगा, तो ठीक है जी। जलपाईगुड़ी से उन्होंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने जलपाईगुड़ी यहाँ पर रख दिया, तो फिर वो मतलब कोलकाता में आ गया। आप समझ रहे हो, मतलब कोलकाता से कभी वहाँ से कभी यहाँ से पकड़े, मतलब दोनों को देख रहे हैं, कोलकाता भी देख रहे हैं प्लस अच्छा खराब ये भी देख रहे हैं, मतलब दोनों को देखते हुए लाइक इनका चॉइसिंग ऑर्डर ये बनाया गया है। देन आता है बी पौधा, तो कोलकाता को प्रेफर करें तो बी पौधा ले रहे हैं, देन सी एस सी आई टी आई टी। अब बारी आता है हल्दिया का। हल्दिया थोड़ा दूर है घर से, चाहते नहीं कि हॉस्टल में बच्चा रहना पसंद करे, तो ठीक है जी, हल्दिया कब रहना स्टार्ट कर दिया। मतलब बात देखो, वैसे देखा जाए तो अगर ये मिल रहा है तो ये भी मिल ही जाना, ये मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ऑर्डरिंग के हिसाब से उन्होंने रखा है, उनका जो थिंकिंग है। हल्दिया का आई टी, हल्दिया का सी एस सी स्पेशलाइजेशन। पूर्व मेदिनीपुर नाम है इसका, मेदिनीपुर एक स्टेशन है, ठीक है। मेदिनीपुर नाम का एक स्टेशन को मिल जाएगा, एंड हावड़ा से लगभग दूर है, मतलब 3.5 घंटे का रास्ता है, 4 घंटे का रास्ता है, दूर है। मतलब मेदिनीपुर एग्जैक्ट मेदिनीपुर में नहीं है, मतलब स्टेशन से और आगे जाना पड़ता है, तो वही मतलब 5 से 6 घंटे लग जाता है हावड़ा स्टेशन से, ठीक है। डिपेंड करता है मतलब कौन से ट्रेन है, कितना जर्नी ले रहा है, ठीक है। हल्दिया का सी एस सी स्पेशलाइजेशन, हल्दिया का सी एस सी स्पेशलाइजेशन, देन आपका स्पेशलाइजेशन हो गया, ओके फाइन। अब लाइक आगे नहीं जा रहे वो, अब मकाउट को चूज़ करें, मकाउट क्योंकि कोलकाता में है, ठीक है। एंड देन पीजीसी आपका थोड़ा दूर में, तो हॉस्टल में रहेगा बच्चा, तो उसके देखते हुए लाइक उन्हें रखा है। तो मकाउट का सी एस सी, मकाउट का आई टी, बस यही 2 ब्रांच है मकाउट का। देन पुरुलिया का सी एस सी, पुरुलिया का ई सी, या पुरुलिया में आई टी ब्रांच नहीं है। सेंट थॉमस का सी एस सी, सेंट थॉमस का आई टी, मेघनाथ शाह का सी एस सी आई टी, नेताजी का सी एस बी एस, यू टी का सी एस बी एस, नेताजी का ई सी ई, एंड यू टी का ई सी, ओके। तो उनका जैसा लाइक इंटरेस्ट है, उनका जो लोकेशन के हिसाब से इन्होंने रखा है। देन यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी सी एस सी, देखो सी एस सी ना पहले नहीं था यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी में, ये नया ब्रांच ऐड हुआ है, ठीक है ना। पहले ये नहीं था, पहले आई टी था, इंस्ट्रूमेंटेशन था। एम सी के ही में सी एस सी, और फिर न्यूटन में सी एस सी, ठीक है जी। न्यूटन, टेक्नो न्यूटन, अच्छा है ये। एम सी के ही में लिलुआ आई टी, टेक्नो न्यूटन आई टी, मेघना शाह सी एस सी ए एन एम एल, मेघना शाह सी एस साइबर सिक्योरिटी, मेघना शाह आई ओ टी, ओके। डी एस बी एस, सी आई एम का सी एस सी, सी आई एम का आई टी, टेक्नो न्यूटन का सी एस साइबर सिक्योरिटी, आई ओ टी, टेक्नो न्यूटन। मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ही लॉगिन करना है उसका, ठीक है। मतलब उसको बस मुझे डेटा सेंड किया, मैं लोगों से लॉग करना है, तो ऑब्वियसली मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, लॉग करने का, क्योंकि मुझे सब कुछ डेटा चेक करना पड़ेगा ना। सी एस बी एस, देन एम सी के बी का सी एस सी ई एन एम एल, एंड एम सी के बी का डी एस फ्यूचर का सी एस सी सोनारपुर वाला, ठीक है, बढ़िया है। एन आई टी डी एस, देखो इनको तो मतलब बहुत पहले मिल जाएगा, 41 जो था नेताजी का आई टी, लेकिन फिर भी लाइक उन्होंने रख दिया, ठीक है। तो चलो इसको लॉक करते हैं हम लोग, काफ़ी अब चर्चा हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ, अब लॉक करते हैं। तो चलो मैं लाइव दिखाने वाला हूँ लॉक कैसे करना चाहिए, ठीक है। लाइव दिखाने वाला हूँ, मतलब कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, ओके। तो सेव
करने का नीड है नहीं, क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस किया ही नहीं है। तो लॉक कहाँ करना है, लॉक चॉइस। देखो वहाँ पर भी लॉक करा था, अगर होम में जाओगे आप तो देखो चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आ रहा है, एंड यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर भी लॉकिंग का ऑप्शन आएगा, देखो लॉक चॉइस। आफ्टर लॉकिंग कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इन फील्ड चॉइसेस, प्लीज चेक ऑल द फील्ड चॉइस केयरफुली बिफोर लॉकिंग। तो जी मैंने पहले ही चेक कर लिया, अब मुझे ज़्यादा मतलब चेक करना नहीं है, बहुत हुआ, ठीक है। देखो सेक्शन में फिर से मुझे ये 101 लिस्ट है, तो अब मुझे चेक करना ही नहीं है, ठीक है। आई एग्री टू लॉक माई चॉइस पर मैं क्लिक करता हूँ। एंटर योर पासवर्ड, जो स्टूडेंट का पासवर्ड लॉगिन का मैं एंटर करता हूँ। तो मैं जरा इसको पॉज करता हूँ। तो पासवर्ड को एंटर करने के बाद मैं सिंपली येस लॉक पर मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक किया जाए, ठीक है, मैं चेक कर लिया हूँ, ठीक है। मुझे और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए, मैं चेक कर ली हूँ। आप अपना देख लीजिए आपका सब सही है कि नहीं है। अच्छा क्या बोला, अर्ली लॉकिंग डज नॉट मीन अर्ली अलॉटमेंट। देखो क्या लिखा है, ऐसा नहीं कि आप जल्दी लॉक करें तो आपको जल्दी मतलब अलॉटमेंट हो जाएगा। ऑन द सीट अलॉटमेंट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन रैंक लिस्ट, चॉइसेस वंस लॉक्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ठीक है, यस लॉक में क्लिक करता हूँ। फिर से पूछा जा रहा है, पॉपअप आ रहा है, डू यू वांट टू सबमिट। हाँ जी, सबमिट करना चाहता हूँ मैं। तो लॉक हो चुका, चॉइस लॉकिंग स्टेटस लॉक्ड। अनफिल्ड चॉइसेस यानी कि आपने 422 ऑप्शन को चूज़ ही नहीं किया, आपने सिर्फ 101 ऑप्शन चूज़ किया, एंड 523 आपका टोटल अवेलेबल ऑप्शन था। तो लॉक हो चुका। प्रिंट लॉक्ड चॉइसेस, तो ठीक है जी, प्रिंट करवा लेता, प्रिंट करवा लीजिए इसका, ठीक है, अपने पास रखिए। हो सकता है मतलब हो सकता है क्या, ले जाना ही पड़ेगा जब वेरिफिकेशन जब हो रहा होगा। तो चॉइस लॉकिंग का टाइमिंग देख सकते हो कब मैंने लॉक किया है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो इसको प्रिंट करवा लीजिएगा, डाउनलोड लॉक्ड चॉइसेस लेटर, तो डाउनलोड कर लेना, PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप प्रिंटर करवा लीजिएगा, फाइन। कुछ भी डाउट है इसकी रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए जरूर, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई देने का, अदरवाइज़ अगर मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ तो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हैं। आपका अगर मतलब इशू हो रहा है तो हो सकता है और भी सारे बच्चे का इशू हो रहा है वो सेम चीज़, तो सॉल्व हो ही जाएगा, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको बताना था। उसके बाद आपको सिंपली राउंड 1 का अलॉटमेंट के लिए वेट करना है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, देखो मैं ऑलरेडी काफ़ी बता चुका हूँ। WBG का जो राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, अलॉटमेंट सॉरी मॉपअप हो गया, ये सब कुछ बता दिया है मैंने। सो मुझे नहीं लगता कि अब इसके ऊपर वीडियोस बनाना चाहिए। फिर भी अगर मुझे कुछ लगता है कि हाँ ये आपको बताना ज़रूरी है तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप अगर पहली बार चैनल पर हो सब्सक्राइब कीजिए, एंड ये सब वीडियोस को प्लीज़ देखिए, काफ़ी हेल्प करेगा आपको समझने में प्रोसेस, ठीक है। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स।